केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ನಮಸ್ಕಾರ, KCN ವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಬಿಹಾ. ಮೀಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೈಸೂರು 15, 16, 17, 9, 2023 ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 2ನೇ ಹಂತ ರಾಜೀವ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾತ್ ಖಾನಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುಕ್ರವಾರ 22/9/2023 ಸಾಯಂಕಾಲ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:30 ತನಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಶೋ 25/9/2023 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ 10:30 ತನಕ ನಿಮ್ರಾ ಮೈದಾನ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ 22/9/2023 ನಿಮ್ರಾ ಮೈದಾನ. 30 ಯಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ 22/23/24/9/2023 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಿಮ್ರಾ ಮೈದಾನ. ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಸ್ಲಿಂಗ್ 22/23/24/9/2023 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ತನಕ ನಿಮ್ರಾ ಮೈದಾನ. 24/9/2023 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯ ತನಕ ನಾಡ ಕುಸ್ತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದು. ಗೆದ್ದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡವರು ಅಲ್ಹಾಜ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಬಾಬು, ಮಾಜಿ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಯೂಬ್ ಖಾನ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಸೈಯದ್ ಮುಜಾಹಿದ್ ಉರ್ಫ್ ಮುಜ್ಜು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಖಜಾಂಚಿ, ಮುದಸ್ಸಿರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ವಕೀಲರು, ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಯಾಸ್ ಪಾಷಾ ಪಂಡು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಜೆ ಆಬಿದ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಾನೂನು ಸಲಹೆಗಾರರು ಸೈಯದ್ ಕಲೀಮುಲ್ಲಾ. ಈ ಕುಸ್ತಿ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಿಂದ ಆಟಗಾರರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಸ್ತಿ ನೋಡಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಟಗಾರರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಹಾರಿಸೋಣ. ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ನಶೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕರು ಇಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬೇಕು. ನಶಮುಕ್ತರಾಗಿ ಜೀವನ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಹಮೀದ್ ಜೊತೆ ನೋಡೋಣ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. की मोहब्बत में जितने प्रोग्राम्स होते हैं, अल्लाह इसमें बरकतें अता फरमा। अल्लाह हर किस्म की हादिसात से, परेशानियों से, मुसीबतों से हिफाजत फरमा। अल्लाह ज़माने दराज से ये हजरात जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में अल्लाह आपकी मोहब्बत की खातिर अल्लाह अमन का पैगाम देने के लिए ये जितने प्रोग्राम्स कराते हैं सब कुछ ज़ाया खैर अता फरमा। इसके पीछे जितना ताउन कर रहे हैं सबके ताउन करने को कबूल फरमा। अल्लाह सब पर हम का करम का मामिला फरमा। अफू का, आफियत का, दरगुजर का, तेरी मेहरबानी का मामिला फरमा। अल्लाह इस दुआ या कलिमात को अपने फज़ल व करम से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल दुआना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे लिए आज बेहतरीन खुशी और मसरत का, शादमानी का मौका है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जैसे ही ये माह रबीउल अव्वल का आगाज़ होने से पहले ये जितने सारे हजरात यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, माशाअल्लाह सब अपने अपने मकामात में बड़ी खिदमात हैं इनके और बड़ी ही इनकी कोशिशें, मेहनतें हैं सारे मैसूर पर और समाजी खिदमात में भी हैं, मिली खिदमात में भी हैं। अल्लाह ताला इनकी खिदमात को कबूल फरमाए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलादुन्नबी और उससे पहले जितने हर साल की तरह इस साल भी हम प्रोग्राम शुरू करने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं आए हुए हमारे खुसूसन मीलाद वेलफेयर काउंसिल के जितने मेंबरान हजरात हैं उन तमाम का और जितने यहाँ हाजिर हैं उन तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ, आहलन व सहला मरहबा कहता हूँ। और इसी के साथ मैं मुबारकबाद भी देता हूँ कि तकरीबन ये गुज़िश्ता 25 साल से माशाअल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में ये प्रोग्राम चलते हैं और ये ख़ुद के अपने शौक़ और अपने ताउन से
और अपने सरफ़ ख़ास से ये सारे प्रोग्राम्स होते हैं। तो इस मौके पर आज हम यहाँ सारे जितने प्रोग्राम्स होने वाले हैं उसके ऐलानात के लिए और उसके प्रोग्राम की तफसीलात के लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। तो मैं सबसे पहले हमारे मिलाद वेलफेयर काउंसिल के सदर मोहतरम अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब का मैं इस्तकबाल करता हूँ और अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और इसी तरीके से और हमारे सेक्रेटरी साहब सैयद मुजाहिद उर्फ मुज्जू साहब मिलाद वेलफेयर काउंसिल के सेक्रेटरी साहब हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करता हूँ, अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। और इसी तरीके से हमारे मुदस्सिर अली ख़ान साहब और फिर हमारे अयास पाशा साहब उर्फ पंडू साहब जो माशाअल्लाह इस कारकर्दगी में और इस कोशिशों में बड़ा ताउन रहता है। इसी तरीके से हमारे जितने मेम्बरान हजरात हैं, अलहाज हमारे ख्वाजा साहब और फिर और साकिब साहब और फिर उसके बाद हमारे अफसर साहब और माशाअल्लाह हमारे असलम भी साहब को और आज जनाब आबिद साहब और माशाअल्लाह अज़ीज़ खुसूसन से हमारे लिए खुश नसीबी है कि हमारे पहलवान अमरूद साहब और हमारे अलहाज अज़ीज़ पठान साहब माशाअल्लाह इसमें बड़े तजुर्बाकार और बड़ी खिदमतें इन सब हजरात की। तो मैं इलियास बेग साहब और फिर उसके बाद जितने भी पहलवान राकिब साहब, तो माशाअल्लाह यहाँ फ़र्दन जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चेहरे कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। आप चेहरों से ही आप पहचान ले सकते हैं इनकी खिदमत क्या हैं और इनकी तारीफ़ें क्या हैं माशाअल्लाह। तो मैं सबका फ़र्दन इस्तकबाल करते हुए अहलन व सहलन मरहबा कहता हूँ। आगे की तफसीलात के लिए मैं मुदस्सिर अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो प्रोग्राम की तफसीलात बयान फरमाएँ। रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल का जो 25वां जो हमारी एक सिल्वर जुबली का एक प्रोग्राम भी है और उसके साथ साथ मैसूर और रियासत कर्नाटक के लिए एक खुशखबरी भी है कि इस मरतबा जो है हमारा मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल का जो स्पोर्ट्स हर साल जो है एक ना एक हमारा इवेंट जो है बढ़ता हुआ आया है और इसका टोटल इस मरतबा का जो बजट है ये लगभग 15 लाख रुपए है। तो इसके अंदर ये जो 15 लाख का जो बजट है उसका जो ज़्यादातर उसका कंट्रीब्यूशन हमारे सदर साहब और हमारे सेक्रेटरी साहब का जो है इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा रहता है और उसके अलावा जो है दीगर हमारे दूसरे मेंबर्स के अलावा किसी और से एक पैसे का भी आज तक डोनेशन किसी से नहीं लिया गया है। और एक बात आप लोगों को हमारे इस स्पोर्ट्स की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के जन्मदिन के मुबारक वक्त में ये हर साल हमें जो मनाती, इससे जो है पूरी दुनिया को एक अमन का मैसेज, स्पोर्ट्स जो है एक ब्रदरहुड फ्रैटर्निटी दूसरे कम्युनिटीज़ के अंदर, आज हमारे मुल्क के अंदर जो माहौल दिन बर दिन बिगड़ता जा रहा है, पूरे कौमों को जोड़ने का एक काम जो है मिला स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल हर साल करते हुए आ रहा है। यहाँ पर एक ऐसा इवेंट जो इंटरनेशनल रेसलर्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है सिकंदर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े पहलवान हैं, उसके साथ साथ और एक भी जो है कुरैशी जैसे असलम खाजी, ऐसे पहलवान भी इंशाल्लाह इस मरतबा हमारे इस दंगल में ये सब हिस्सा लेने वाले हैं। तो मेरी बात को मुख्तसर करते हुए आप लोगों को हमारे कैलेंडर ऑफ इवेंट्स में आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इसके अंदर जो है इस मरतबा 6 टोटल इवेंट्स हैं और उसके अंदर सबसे आला पैमाने पर जो है हमारा कुश्तियों का दंगल होता है। उसमें जो है 22nd, 23rd और 24th को इस 3 दिन इसी निम्रा ग्राउंड में मुनक़्क़द किया गया है, जिसके अंदर 22nd और 23rd को ये जो पॉइंट के ये होंगे क्या कुश्तियाँ होंगे, जिसके अंदर इस मरतबा माशाल्लाह जो कैश प्राइस का अमाउंट है पिछली मरतबा से इस मरतबा बहुत ज़्यादा हमने किया है। तो मैं आपको बता दूं 50 kg का जो कैटेगरी है वो डिटेल में इंशाल्लाह तुमना मैं एक ये दे दूँ, क्या एक हमारा पम्पलेट दे दूँ, उससे आप लोगों को पता चलेगा। तो ये 20 पर 2 और 20 पर 3 को जो है पॉइंट के कुश्तियाँ होती और
टाइमिंग जो है, टाइमिंग 20/2 तारीख को दोपहर 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इंशाल्लाह इसी निमरा ग्राउंड में मुनक़्क़िद किया गया है। और उसके अलावा 24 तारीख को जो है नाड़ कुश्ती का मुकाबला होगा, वो भी जो है 3:30 बजे से रात 10:30 बजे तक इंशाल्लाह इसके अंदर लगभग एक 50 से 60 जोड़ उस दिन इंशाल्लाह वहीं पर स्पॉट पर वो फिक्स होंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा जो है दूसरा जो बड़े पैमाने पर जो ये होगा कंपटीशन होगा, वो नात का कंपटीशन है, जो 16 तारीख को हमारे इसी शहर की या अल्लाह मस्जिद के अंदर जो है सेमीफाइनल का मुकाबला होगा। और फाइनल जो है 22 तारीख को मिलन फंक्शन हॉल में इंशाल्लाह मगरिब बाद इंशाल्लाह वहाँ पर ये होगा। उसके अलावा 25 तारीख को 23, 24, 25 को कुश्तियों के प्रोग्राम के बाद 25 तारीख को पीर का दिन इसी ग्राउंड में मिलाद स्पोर्ट्स बेस्ट फिजिक कंपटीशन, जो बॉडी शो का कंपटीशन होगा, जिसके अंदर जो है बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स, नेशनल लेवल के बॉडी बिल्डर्स आएंगे। और उसके अंदर और भी नए शोज भी हम लोगों ने मुनक़्क़िद किया है। उसके अलावा जो है इस मरतबा बॉडी शो में भी जो है हम लोगों ने कैश प्राइज देने का ऐलान किया है। ये हर मरतबा ग्रैंड ट्रॉफीज भी देंगे, उसके साथ साथ जो है कैश प्राइज का भी इंशाल्लाह इंतज़ाम है। उसके अलावा जो है फुटबॉल है, फुटबॉल कल से स्टार्ट होगा, 3 दिन, ये भी 3 दिन रहेगा। अलग अलग टीम्स इसमें जो है मुकाबला करेंगे, जो है 15, 16 और 17 को हमारे राजीव नगर सेकेंड फेज में जो फुटबॉल ग्राउंड है वहाँ पर इंशाल्लाह मुनक़्क़िद होगा। उसके अलावा जो है क्रिकेट है, क्रिकेट में जो है टेनिस का 30 यार्ड्स का, वो भी जो है 22 तारीख को इसी ग्राउंड में इंशाल्लाह खिलाया जाएगा। 16 तारीख को है इंशाल्लाह, कल से है, 16 और 17 को है। और जी बस, और हफ्ते का दिन 16 तारीख को है। और इसके अलावा जो है हमारे सदर साहब इंशाल्लाह अलहाज नसीरुद्दीन बाबू साहब ये पोस्टर को रिलीज करेंगे इंशाल्लाह। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ। ನಾವು ಏನು ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೈಸೂರು ವತಿಯಿಂದ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೀನ್ಸು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಮತಭೇದ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜು, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಸೇಜು. ಅದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿರೋರು ಮಿಲಾದ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಇವರು ಆಗಲೇ ಮುದ್ದಸ್ಸಿಯರು ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಕುಸ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 22, 23 ಈ ಮಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಶೈಲಿ ಕುಸ್ತಿಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಹಿಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆ 2 ದಿವಸ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರ್ತದೆ. 3ನೇ ದಿವಸ 24ನೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ನಾಡು ಕುಸ್ತಿಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೈಲ್, ಅದು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆ ಟೈಪ್ ಕುಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ನಾಡು ಕುಸ್ತಿಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 100 ಜನ ಪಲ್ವನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಹರಿಯಾಣ, ಪಂಜಾಬು, ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಪಲ್ವನರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು 400-500 ಜನ ಬರ್ಬೋದು. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಶೋ ಇದೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಾದು ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ಸಹ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ತಮಗೆ ಆಗಲೇ ತಲುಪಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಇವರು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸು ಮಿತಿ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರ್ತದೆ. गुजरी वाले मुज्जो सदर साहब, नसीरुद्दीन बाबू साहब और हमारे गुजरी आबिद, हमारे मुदस्सिर, मौलाना, बहुत सारे सब मेंबर्स, बहुत सारा
इसके अंदर हिस्सा लेते हैं। बाकायदा यहाँ पर एक क्रिकेट, एक कुश्ती, एक दंगल के यहाँ पर एक स्टेडियम के अंदर एक बहुत अच्छा यहाँ पर एक इंतज़ाम हर साल किया जा रहा है, बाकायदा कर रहे हैं। बस एक नौजवानों को एक अपील करना चाहते हैं ताकि बाकायदा यहाँ पर आए, क्रिकेट देखें, कुश्तियाँ देखें, बहुत सारे फुटबॉल, जिम, बहुत सारे यहाँ पर स्पोर्ट्स यहाँ पर रखा गया है। देखकर एक को एक देखकर बस जोश और जज्बा नौजवानों के अंदर आ जाए। बस इसी के सिलसिले से बाकायदा हमारे गुजरी वाले मुद्दू साहब ने बहुत सारा पैसा यहाँ पर खर्च कर बाकायदा यहाँ से बहुत सारा हिस्सा भी लेते हैं। हर साल बहुत मेहनत भी करते हैं। बस यहाँ पर जितनी भी कमेटी है, बहुत सारे अहबाब जिम्मेदारों ने बहुत सारी जिम्मेदारी भी लेते हैं। ये नौजवानों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस खेल कूद को बाकायदा तवज्जो दे, दूसरी चीज़ों में छोड़ें बाकायदा, ताकि सारे नौजवानों को जो भी खेल कूद में ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें, ताकि नशेबाजी छोड़कर बाकायदा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें। बस मुझे 2-4 बात करने का मौका दिया, बस तहे दिल से सबका शुक्र अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझे से ही मदद मांगते हैं। ये मीलाद स्पोर्ट्स का जो मीलाद का जब खैर और बरकत का नाम आ जाता है, अल्लाह ताला गैब से इसका इंतज़ाम रब्बुल आलमीन कर डालता है स्पोर्ट्स के एतबार से। हमारा जो मीलाद स्पोर्ट्स वेलफेयर काउंसिल की जानिब से मैं हमारे पूरे मेंबर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकायदा पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी जवाबदारी के साथ ये इकट्ठा हो जाते हैं और इस स्पोर्ट्स से हम आवाम को ये पैगाम दें, एक खुशी का, एक अमन का पैगाम इस स्पोर्ट्स से देना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे नौजवान बच्चे, नौजवान साथियाँ जो नशाबाजी, गांजा, अफीम में जो डूबे हुए हैं, इनको इस स्पोर्ट्स की जानिब से, इस स्पोर्ट्स की खैर व बरकत की जानिब से उनको उधर से घसीटने का हमें पूरा काम कर रहे हैं और पूरी कमेटी की जानिब से। और इसमें जितना भी खर्चा आता है, इसमें 90% अल्लाज मुजाहिद साहब पूरा इसमें कमेटी करती सो जिम्मेदारी लेती है और पूरा कमेटी साथ देती है इनका। लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो क्या है कि जो खर्चा, जो बिजनेस इनका इतना बड़ा बिजनेस होते हुए स्पोर्ट्स के वास्ते 15-16 दिन निकाल को ये जो इन मेहनत करती है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। और रियासत हुकूमत को हमारी कमेटी की जानिब से हम मुबारकबादी पेश करते हैं। जो 5 गारंटी स्कीम बने थे वो गरीबों के वास्ते वो लागू हुई, इसका भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारी कमेटी की जानिब से मैं रियासत हुकूमत को, हमारे जो रियासत वज़ीर आला हैं, नायब वज़ीर आला हैं और होम मिनिस्टर है, इनको सब मुबारकबादी पेश करते हैं। जो गरीबों के वास्ते जो स्कीम निकाल कर जो गारंटी जो दिए थे स्कीम के मुतालिक वो पूरे हो कोई। हमें रियासत हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते हैं, जो हर स्पोर्ट्स को उनका ताउन है, हमें भी इस स्पोर्ट्स की जानिब से, हमें भी एक आपके चैनल के माध्यम से हमें भी एक रिक्वेस्टेशन लेटर देना चाहते हैं, उनको एक अर्जी देना चाहते हैं। क्या जो स्पोर्ट्स का जो भी खर्चा आता है ये रियासत हुकूमत बर्दाश्त करना, सो हमें करीब 25-30 साल से हमें बर्दाश्त कर ले कर रहे हैं। हमारी कमेटी रजिस्टर्ड हो है, ये कमेटी की सर्टिफिकेट कुछ मायने रखती है। इंशाअल्लाह हमें रियासत हुकूमत से भी अपील करेंगे, हमारे जो ये मीलाद स्पोर्ट्स के जो हमें जो चला रहे हैं, इसमें रियासत हुकूमत का भी ताउन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो मीलाद स्पोर्ट वेलफेयर काउंसिल के नाम से खिला रहे हमारा अजीज दा वो ज़माने से चमंदा 2000 ईस्वी तब हमारा स्पोर्ट्स का खर्च 8000 था, आज 15 लाख रुपए हुआ। और रजिस्टर कमेटी को बनाने के बाद 2014 में हुआ। पूरे मेंबर हाँ, सदर साहब नसरुद्दीन बाबू साहब, पंडू साहब, नूरुल्लाह भाई, असलम भाई, साकिब, सैयद मुजाहिद सेक्रेटरी,
पूरे मेंबर कितने भी हैं, इलियास बेग, अफसर भाई, आबिद भाई, गुजरी बादल से, उन्होंने पूरा चंदा उन्होंने कमेटीज देती सो, दूसरे कौन भी देते नहीं और किसके पास भी मांगते नहीं। और पूरा कर्नाटक में इतना बड़ा स्पोर्ट कौन भी कराए भी नहीं, कराते भी नहीं। ये सब हमारे उस्ताद की पसीने के दरबोल से हम यहाँ कोई सो पॉइंट के कुश्तियाँ लाने वाले अजीज नहीं बेटा, तू खिलाना अच्छे तो किसी हालत से भी अच्छी इसको हटना नहीं और जात पात का मसला नहीं आना। ये हिंदू मुसलमान ये वो बहुत था पहले, अब कुछ भी नहीं है। पूरे कमेटी के आदमियाँ एक फ़ोन करे तो डिपार्टमेंट हमारे एमएलए तंजीर सेठ साहब को, उनके वालिद बहुत साथ दी ये स्पोर्ट्स को। मामूली स्पोर्ट्स नहीं है ये, स्पोर्ट्स की ये पोजीशन को आना तो बहुत घाट का पानी पी। ये स्पोर्ट्स को आना थे, छपते थे, हमारा बाबूदा है ना बहुत सपोर्ट करी हमें वो ज़माने से। पहले हमें मिलाद बाग में, मिलाद बारीघाट स्कूल में खिलाते थे पूरे प्रेस। वो ज़माने में पूरे अंगू देते थे, कैसा बहुत कमी हालत वो टेम्पो हमारी। अल्लाह की वजह से 1 रुपया किसके पास भी चंदा नहीं लेते और वो से मिनिस्टर के पास भी आते हैं, एमएलए को जात पात का मसला नहीं। ये बीजेपी है, कांग्रेस है, जेडीएस है, ये सब मसला नहीं। हर रात खुले को हमें स्पोर्ट्स खिलाती है। हमारा पंडो कारपोरेटर है ना, वो ज़माने के दोस्त हमारे पंडो, हर काम को भी हिस्सा ले को। कुश्ती भी लड़ी उन्होंने, ऐसी कुश्ती लड़ी आदमी जब देखना। आज से 25 साल पहले से जो है मिलाद हुआ, पीछे बात आए चलाले को जा रही है, ये बहुत बड़ी खुशी है। ये हमें इब्तिदा करे और इसे इंतहा तक ले को जा रहा। तो हमारे दोस्त अब्दुल हमीद खान के बेटे मुझो और उनकी कमेटी जो चलाले को जा रही है, बहुत बड़ी खुशी है और हमना एक बहुत बड़ी खुशी होती है। इसी तरह मैं मुझू से भी कहता हूँ कि ज़रा तालीमा का भी मुआयना करें और बच्चों को जाकर देखें और उनसे राबिता रखें और तालीमा के भी हालत खस्ता हालत है, वो तालीमा को भी देखें। ये तालीमा और बच्चे अच्छे रहे तो चाहे कुश्तियाँ भी लड़ने होता। सो इसके वास्ते मैं कमेटी से दरख्वास्त करता हूँ कि तालीमा का भी मुआयना करें और इसे क़ायम रखें बस।